Minded. My name is Priyanand and today is day 2 of our accountancy class 12th book 3rd. ओके, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि शेयर कैपिटल. मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसमें मैंने इक्विटी और लायबिलिटीज अपनी लास्ट 2 वीडियोस में समझाया हुआ है. अगर आपने नहीं देखी है तो go and watch them first, then only you'll be able to understand this video properly. Okay, now let's start with share capital. मैंने आपको बताया था कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक शेयर कैपिटल भी आता है और मैंने ये भी बताया था कि वहां पे जाके सिर्फ हम एक अमाउंट लिखते हैं बट इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, ये आपको समझ आ गया कि भैया हमें ये बैलेंस शीट में नहीं दिखानी इसको इन्फॉर्मेशन, बस हमने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में बनानी है. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कैपिटल कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, क्या क्या क्लास होती है कैपिटल की. नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आपने ये क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है. तो वो दोनों कैपिटल कहलाती है क्लास ऑफ शेयर कैपिटल. तो अगर 2 डिफरेंट क्लासेस पूछा गया है आपके एग्जाम में ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, तो आप सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखोगे. अब ये तो रही क्लासेस की बात. अब इसमें बहुत तरीके के टाइप्स भी होते हैं कैपिटल के. अब मैं आपसे इस वीडियो में वो डिस्कस करूंगी. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, इसके सबसे पहला टाइप होता है हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. अब ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? ऑथराइज्ड मतलब होता है कि जो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. अगर आपको याद हो, हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि जहां पे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी फाइल करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आरओसी. हम एमसीए में या आरओसी में जाके हम अपने फॉर्म्स फिल करते हैं ताकि हमें अब कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल सके. तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसी बेसिस पे मिलेगा जब हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वहां पे डालेंगे. एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता था और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता था. तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई की होती है कि भैया इतने से ज्यादा अमाउंट की कैपिटल हम इशू नहीं कर सकते. एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है उसमें कि ये एक मैक्सिमम लिमिट है, इसके बाहर हम अपनी कैपिटल नहीं इशू कर सकते. So authorized capital is the capital authorized in the memorandum of association. Clear है? Next we have issued capital, issued share capital. अब ये issued share capital क्या है? ये भी एक authorized capital का पार्ट है. पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनीज इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट. ये लिखा है आपकी बुक में. अब ये तो एक स्टेटमेंट है. सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? जो अमाउंट हमें इंस्टॉलमेंट में जो धीरे धीरे करके मिल रहा है अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की डेट क्या होती है? मार्च. तो ये कंपनीज इशू करती हैं पैसा लेने के लिए अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट. तो ये इशूड जो अमाउंट है लेस देन हो सकता है ऑथराइज्ड कैपिटल का या फिर इक्वल हो सकता है. भैया ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा तो कोई कैपिटल नहीं हो सकती. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट ऑथराइज्ड कैपिटल इज मेंशन्ड इन एमओए एंड बियॉन्ड दैट अमाउंट द कंपनी कैन नॉट इशू मोर कैपिटल. ठीक है जी. लास्ट सबसे पहली होती है ऑथराइज्ड, इशूड, देन लास्ट में वी हैव सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स. दे दी गई है और उसके बदले या तो कंपनी को कैश मिलता है या इन काइंड कुछ भी रिटर्न में उसको शेयर्स भी क्यों ना मिल रहे हो. तो इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो फुल्ली पेड अप होती है कि भैया हमें कंपनी को पूरा अमाउंट मिल गया अपने शेयर होल्डर्स से. और दूसरी एक होती है एंड सब्सक्राइब कैपिटल एंड नॉट फुल्ली पेड अप. अब फुल्ली पेड अप नहीं होती.
सब्सक्राइब कैपिटल, नॉट फुल्ली पेड अप। तो फिर से रिवाइज करते हैं। शेयर कैपिटल के पार्ट्स होते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आते हैं फुल्ली पेड अप आते हैं एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल आता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम सिर्फ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। I have this question with me जिसमें मैंने कुछ ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। अब मैं आपको इसमें फॉर्मेट बताऊंगी कि किस तरीके से हम नोट्स टू अकाउंट्स में अपनी कैपिटल की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स आता है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है नोट्स टू अकाउंट्स की किस तरीके से क्या फॉर्मेट है प्रॉपर इसका। नंबर 1 सबसे पहले हमारी आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी गिवन है, 1 लाख ऑफ ₹10 ईच। तो लिखेंगे 1 लाख ऑफ ₹10 ईच। तो हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी ₹10 lakhs। 1 lakh into 10। नेक्स्ट वी हैव इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ब्रैकेट में लिख लोगे 90,000 into 10 तो हो गया 9 लाख, ₹9 लाख यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में भी 2 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। मैं ऐसे करके लिखूंगी। फुल्ली पेड है हमारे पास 80,000 into 10, 8 lakhs। ठीक है जी। नेक्स्ट अब है नॉट फुल्ली पेड। अब नॉट फुल्ली पेड का क्या मतलब है कि 8,000 के जो शेयर्स थे ऑफ ₹2 वो पेमेंट ही नहीं हुए हैं। अगर पे नहीं हुए हैं तो ये बन जाएंगे हमारे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स मींस कि ये अमाउंट हमारा एरियर है जो अभी तक हमें पेमेंट नहीं हुई है, आगे जाके पेमेंट मिल सकती है। ये इतना अमाउंट हमारे लिए एरियर्स है। एरियर्स मींस कि हमें पे नहीं किया गया, हमारी कंपनी को पे नहीं किया, कॉल्ड करी थी बट पेमेंट नहीं आई, तो नॉट पेड। तो फुल्ली नॉट पेड का पहले हमारे पास आ जाएगा 8,000 into 10, 80,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 का हमने एज्यूम किया था कि 1 लाख का हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास, 1 लाख। तो इसमें से हमने 8,000, 80,000 हमारा हो गया टोटल। और नॉट पेड माइनस यहाँ पे हो जाता है कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स हमारे पास 8,000 into 2 कितने हैं, 8 2 16,000। और शेयर्स कुछ फोरफीट हुए हैं तो शेयर्स फोरफीट को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दैट इज 2,000 into 6, दैट इज 12,000। तो जो यहाँ पे अमाउंट आएगा और इन सबको ऐड करके हम अपने बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का कॉलम है उस पे आ जाएगा। नोट्स हम ऐसे बनाएंगे बट बैलेंस शीट जब हम क्रिएट करेंगे तो सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एसेट साइड की डिटेल में बताऊंगी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंड। थैंक यू सो मच।